चल अब उठ जा, सफाई कर ले सेन की, आंखें ख़राब हो जाएंगी जिस तरह मोबाइल देख रही हो। गेम बंद कर, मोबाइल भी ख़राब होता है गेम से। उठ जा उठ जा, शाबाश। और देखें जी, कमरे जो है साफ़ कर लिए हैं, अभी कमरों की सफाई हो रही है, बल्कि ये वाला कर लिया है और पार्लर की। और जी रात को बारिश हुई थी और सेन की बहुत बुरी हालत है, इतनी अंधेरी, इतना बारिश, बहुत बुरा हाल था, बस इतना तूफ़ान था, तूफ़ान। और जो मैं सोच रही थी, तनवीर साहब से बात कर रही थी, मैंने कहा जो गंदम वगैरह बेचारे ठा रहे हैं उनका तो बहुत नुकसान हुआ होगा ना, पहले भी उनका बहुत सारा नुकसान हुआ था, मैंने देखी थी गंदम का ना, बहुत बुरा हाल था। ऐसे गिरी पड़ी थी ना, मिट्टी ऊपर पड़ी हुई थी बारिश के साथ, पहले जो अंधेरियाँ और बारिश पड़ी है गड़े वगैरह। तो अब भी जो है ना, आज फिर लोगों ने गंदम वगैरह रात को, ज़ाहिरी बात है ये अब गर्मी है, गंदम वगैरह काट के रखी होगी खेतों में, तो बेचारों का तो बहुत सारा नुकसान हो गया होगा ना। हाँ, अंकल लोगों ने भी काटी हुई थी, काट रहे थे बल्कि, तो उनका भी मैंने तो खैर अभी सुबह का सिस्टर से फ़ोन करके पूछा ही नहीं है क्या बना उनकी गंदम का। तो लेकिन जो है ना, लोगों का बहुत नुकसान हुआ, जितने वो आई थी ना, तूफ़ान था और बारिश थी, बहुत बुरा हाल था। और हमारे सेन का ये हाल है, आप देखें ना बाहर कितना बुरा हाल हुआ होगा। देखें हमारा सेन कैसे मट्टी मट्टी हुआ है। अभी जो है इसकी दीवारें भी, मेरा इरादा है कि यहाँ पे थोड़ी सी झाड़ फूक करूँ, कितना बुरा हाल हुआ है। मानो पता नहीं किधर गायब हो गया, 1 मिनट में वो चला गया उधर, वो देखे बैठा खारिश कर रहा है, खारिश। और जी माशाल्लाह सुबह रात को ना बहुत प्यारी ठंड थी, इतना प्यारा मौसम था ना, ठंडा। हम लोगों ने रात को पंखा भी नहीं चलाया था, ऐसे सोए थे कमरे में, इतना प्यारा मौसम हुआ था। पहले जो गर्मी लगती है, लेकिन रात को ना ठंड लग रही थी, फिर मैंने पंखा बंद कर दिया और हम लोगों ने खेसियाँ ली हुई, मेरे कहने दोबारा सर्दी आ गई है। मम्मा वो नीचे कपड़े लटक रहे हैं इधर। आप इसको इधर ही रख दें, इसको आज ताई लगा के रखें कपड़ों को। ये गद्दी उधर पोलर में रख दें। तनवीर साहब गए हुए थे काम के, तो जब आए हैं तो ऐसे मैं कहती हाथ पैर उनके ठंडे, कहते मुझे तो सर्दी लग रही है, इतनी बारिश हुई है, इतनी बारिश हुई है। फिर आग सेक लें आप, ये हो सकता है, वाकई इतने ठंडे उनके हाथ से पाँव थे, तो इतनी ठंड लग रही थी मुझे। मोमिन उनके पास ना एक खेसी होती है, लेकिन वो उस टाइम है नहीं थी, कहते नहीं तो मैं चादर, जो गर्म चादरें होती है ना शॉले, वो होती है। लेकिन फिर सर्दी ख़त्म हो गई तो उन्होंने रख दी घर पे, मैंने वॉश करके रख दी, तो वो भी नहीं थी उनके पास। कहते आज तो मेरी ठंड के साथ बुरा हाल हो गया। ये कुशन उधर रखना ना, रात को तो नहीं इतनी ठंड लगी, नहीं लगी। तुम लोगों के कमरे में कम लगती है, इधर ज़्यादा लगती है। क्यों आपके कमरे में बहुत ही ठंड पै जाती है? कुछ कमरे में ठंडे हो जाती है, तो वैसे ही पर्दा ये था ना, पर्दा नहीं, पता नहीं किसने फेंक गया, इतनी गर्मी लग रही थी ना। भी तुम्हें पता मेरे वैसे मुझे गर्मी लगती है, जब मेरे पाँव को हवा लगती है मुझे ठंड लगती है। इनका नहीं पता चलता इनको कब ठंड लगती है और कब गर्मी लगने लग जाती है, पापा का और मम्मा का ज़्यादा। कभी इनको गर्मी लग रही होती है और कभी ठंड लग रही होती है। 2-3 सेकंड बाद गर्मी लगने लग पड़ती है, और पंखा चले तो मुझे सर्दी लगने लग पड़ती है, समझ नहीं आती।
ये क्या मामला है, मिनटों में सर्दी मिनटों में गर्मी, ये सिस्टम है। हाँ जी। दूसरा कप हैगा वा कहते हैं ये मैंने झाड़ दिया है। तोड़े नहीं इब्राहिम ने तो काफी अच्छे लटकाए इन्ने कपड़े इतने इकट्ठे करके अब खड़ी ने मशीन से सिटी फिर पापा जैकेट में धो रख दी फिर पापा थे उन पा के थे ओ गया राती दे दिया सारे टुकी टुकी ये डाल ले पैप पैप के अंदर। पाकिस्तानी का जुगाड़ नहीं हुआ। वो बांध लें, काम चेक करे जरा। चल कुछ तो होगा साफ। गाइस ये पाकिस्तानियों का टेक्नोलॉजी है। पाकिस्तानियों का जुगाड़ हो गया, अल्लाह जुगाड़ गया, प्रोग्राम बढ़ गया सारा। इधर जरा वो ऊपर रात को घूम तो रही थी। घूम रही थी रात में तो ये ना आगे सर में ठा ओले सीधी छिपकली सर में कितने क्या जरा सिक्की तो ना वो तो खराब हो गया था, सारा खराब हो गया था। फेंक नहीं दिया तो तेरे अंदर ना वो आ लकड़ी है तो इसको बांध लो कपड़े के साथ बांध दो ऐसे बांधा जाता है थोड़ा थोड़ा सा अंदर वो थोड़ा के है गरीब है बच्चे की कर सकते हैं। गाइस कुछ दिनों में हमारा घर भी अच्छा सा न्यू हो जाना है ना मम्मा? मेरा दिल कर रहा है कलर पकड़ूं सारी कलर निकाल दूं तो हो तो जाना है कुछ दिनों बाद। मामलात जो है ना खराब है। गाइस कुछ दिनों बाद घर ने चम 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 चमाना है। ये है ईमान, ये ईमान है, ये मरियम है, ये मोमना है। तो बेचारियां झाड़ू में साफ करना वैसे तो लगता कुट पड़ती नहीं इनको, ऐसे ही कुट दे ऐसे ही कुट लगाती है इनकी हैं। वो झाड़ू के तिनके उसके ऊपर मम्मा चिपक गए हैं, उतारो उनको। तेरे पर चिपकिया बोला बोल दी ना इसी में गाइस मैं ज़्यादा नहीं बोलती है, लोग मुझे कहते ज़्यादा बोलती है। नहीं बोलती है कहती अच्छा नहीं अच्छा तो कहती नहीं कहती गाइस मम्मा को किसी दिन फिर से दोबारा चैलेंज देना और 500 रुपये हमारा, मेरा अकेली का। ये पता है क्या करती है गाइस आप समझ ही नहीं है ना? बोलती नहीं है, समझ नहीं है, ये चुप रह के बोलती रहती है बस।
ऐसा ही है ना। फिर जिस दिन मैं ना बोली उस दिन उन्होंने कहना कि सदमा लग गया है। जिस दिन ना बोली फिर मैंने कहना शुक्र है अल्लाह। गाय वो टिकटॉक है ना, मैं भुखी रह सकती, प्यासी रह सकती, चुप रहना कम मेरे को नहीं हुंदा, ये मेरा हिसाब है। चल अब फिर मम्मा को इब्राहिम को जाने। चलो ये कहाँ अड़ गया है। शीशे पे ना मारना, शीशा नहीं किया था ना। भाई देखिए चलो लाइट चले गई, लाइट चलेगी। चल सारे मुझे नहीं ये वाली है। सच्ची लाइट जल गई। तो नहीं आई मुझे सच्ची मुझे जानी। मेरी मेहनत है और अब मम्मा कह रही कि मैंने सेन वॉश कर लिया है। और वो किस लिए गाइस, फिर मम्मा ने जब तक वीडियो बननी थी तो उधर झाड़ू लेके 2 दफ़ा मारना था, बाद में मैंने ही सारा वॉश करना था। मैं सारा ब्रश लगा के मार के मेरे हाथ देखे। तुम लोग किस लिए हो हैं? काम नहीं करोगे तो फिर नहीं ये काम कर। औलाद इसलिए होती है कि मैं नौकर बना दो औलाद को, हैं कोई नौकर नहीं है, तुम्हें पता है ना, ठीक नहीं है। क्यों आपको पता है ना मेरी तबीयत नहीं ठीक। जाहिर बात है ड्यूटी का काम ही है ना, काम करना। ऐसे ही ना गाइस बताएं, जब इंसान की तबीयत ना ठीक हो तो फिर उसको चाहिए कि वो और ज़्यादा काम करे ताकि उसमें एनर्जी आए। नहीं है हाँ जी जी, एनर्जी है। हाँ जी। मेरे यहाँ पे दर्द हो रही है सारे हाथ भी नहीं लेते। ये भी मैंने तुम्हारे साथ सारा करवाया है ना। ओहो अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ। वीडियो भी बनाई है बाजी। इतनी झूठ मैंने झाड़ा है ज़्यादा तारे, फिर मैंने तो उसका नतीजा इसको भुगतना पड़ा मुझे। किचन साफ करी, वो पतीला इतना बड़ा जो मैंने वॉश किया है मुझसे ये वाला ना वेपर नहीं लग रहा है। छोड़ दो फिर मैं खुद ही कर लूँगी। गाइस अब ये मैं मम्मा ने मार दिया है, ये क्या नाम है, वाइपर मार दिया ना, बस अब पूरा दिन यही सुनने को मिलते रहना। मैंने तुम्हारे साथ करवाया था, मैं कराया सी मैंने कोई भी काम है, मम्मा ने मुझे कोई काम करा दिया ना, तुम्हें याद तो आती है। मैं कोई काम मैंने मम्मा ने मुझे कहा है ना, तो मैंने आगे से कहा मम्मा मैं थक गई, मैं सही सारा तो मैं किया सी, तू की किया दस मैनू। खाना भी बनाना है तो खाना वो तो आपकी जिम्मेदारी है। लो, अब एक इंसान की तबीयत है, जिम्मेदारी किस बात की। तो हमने तो नहीं कहा खाना, मैं खाती नहीं दोपहर के टाइम, ना मैं सुबह को खाती हूँ। वैसे मेरा इरादा है कड़ी है, चावल ही पा देते हैं। ये जो इतनी बड़ी देग बनाई थी कड़ी की सारे सब्सक्राइबर्स को खिलाने के लिए, वो हम खुद ही नहीं खा सकते भला। मैं बताती तुम्हें, वो इतनी ज़्यादा नहीं थी। वो पता क्या था, वो पतीला बड़ा करके मैंने इसलिए पतीले में बनाई थी ताकि वो नीचे ना गिरे। किसी और भी बर्तन में बनाए ना छोटे में तो फिर वो नीचे गिर जाती, तो वो जायका नहीं रहता कड़ी का। तो इस वजह से मैंने ज़्यादा बनाई थी। अभी वो अपनी इतनी सी जो पतीली है वो ही है बस एक भरी हुई, वो आज भाई को खा लेंगे। तुम लोगों को शौक है खाने का। गाइस हमारी सबसे बड़ी वाली जो आपी है ना, वो गई हुई है, और वो जैसे घर से जाती है तभी मुँह में बिरयानी कड़ी सारा कुछ बना लेती है। ऐसे ही पता नहीं अल्लाह की तरफ से ही तो सारा प्लान बन जाता है, फिर हम उसे फ़ोन करके जला देते हैं आज हमने बिरयानी। उसके बेचारी को भी ऐसे ही थोड़ा। सोच रही हूँ चावल उबाल लूँ। आप लोगों नहीं खाने, मैं कौन सा खाती हूँ इस टाइम। सुबह मैंने पता क्या किया था, जो आपने पराठे बनाए थे मैंने उनको और घी लगा के खाया था। कौन सा पराठा? जो टिफिन है बड़े तो तुमने उसको घी लगाया?
वो सूखे हुए थे सारे। सूखे हुए, जब उठना नहीं है जल्दी तो फिर यही सी ना। बड़े आप तो ऐसे वो तो बीच में डूब रहे होते हैं ना जैसे पराठे तेल के अंदर, सूखे हुए पराठे बनाते हो। ऐसे ही बनाने चाहिए। और मैंने कहा ना मोटी हो जाओगी। पता नहीं कब ये सुनने को मिलेगा। चलो जी चावल खत्म हो गया, जान छूट गई। चावल हैं। चल सही तो ये चावल ही ना खत्म होने तब तक किसी के सांस को सांस नहीं आना। चावल तो बड़े हैं। गर्मियों का यही मसला होता है, जब दिल नहीं करता मम्मा का कुछ बनाने को, फिर मम्मा चावल बना लेती हैं। मम्मा कौन सा अपने लिए बनाती है, तुम लोगों को शौक चढ़ा होता है चावल। उई ये क्या है मम्मा, ये क्या कल मैंने इसको बोला कि रोटी बना देते हो, कहती नहीं चावल ही खाने, कड़ी के साथ चावल। मैं कहा नहीं आज नहीं चावल बनेंगे, कल को बना लेंगे चावल, और भी पड़े हुए खा ली। बहुत है इतने से ना। ना करो फिर फ्रिज में ही रखने हैं। इसने कल रट लगाई कि नहीं कड़ी के साथ चावल ही बनाए चावल। मैं कहा नहीं आज नहीं बनेंगे, आज तो रोटी बनेगी, जो मर्जी बोलो। 2 दिन बाद बनाने थे, फिर वो 2 दिन के बाद की जो कड़ी होती है वो खट्टी हो जाती है ना, बड़ी बड़ी, फिर मज़ा आता है खाने में। आज बना देते हैं, कड़ी तो वैसे भी खट्टी बनी थी। गाइस पहले हमारे घर में बहुत कम ना कड़ी बनती थी, अब ज़्यादा बनती है ना, क्योंकि वो गाया हुआ ना दूध जो दिन आता है, फिर उससे पापा मंगवा लेते हैं। आज ना सफाई करते टाइम बहुत टाइम हो गया, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, अभी अजान जोहर की हो चुकी है, तो इसीलिए मैं किचन में आ गई। मैंने कहा रैपर भी लगा लूँ यहाँ पे, और साथ ही चावल जो ला देती। ये बिल्ली को डाला नहीं तुमने चिकन? नहीं इधर ही रखा हुआ है। वो बदतमीज भाग गया। मैं कहती हूँ तड़के वाले बना लेते हैं। हाँ वो बना लो, वो जीरे वाले होते हैं ना, वो बना लो। और जी देखें हमारे चावल और कड़ी तैयार है माशाल्लाह, खा रहे हैं सब बैठ के। और जी खाना खाने लगे हैं, अभी जो 3:30 हो चुके हैं, बच्चों ने जाना है 4 बजे ट्यूशन। तो खाना तो मैंने कब का बना लिया था, क्योंकि सिर्फ चावल ही बाले थे, वो चम्मच पकड़ा। और तो फिर जो ना बच्चों को भूख नहीं थी, क्योंकि इन लोगों ने नाश्ता जो लेट किया था, तो मैंने तो तनवीर साहब ने जल्दी कर लिया था 7 बजे। ये लेट उठे थे, लेट ही नाश्ता इन लोगों ने किया है। अभी मैंने कहा चले ये खाएंगे, फिर मैं भी साथ ही खा लूँगी। तनवीर साहब ने खाना खा लिया था, वो आ गए थे दोनों, खाना खा के और वो सो गए थोड़ी देर के लिए। फिर उन्होंने 4 बजे उठ के ना इनको लेके जाना। तुमने नहीं खाना? हाँ क्यों? कड़ी और चावल जिस सुटैन भाई ने खाने की आ जाए। की नाल दिन होया गए नहीं कल। अच्छा मैं तो पता नहीं, गल भी देख लो। पहले पापा फड़ लेना कन के, असी भी फड़ लेने। सही तुम फड़ो ना, फड़ के दिखाओ किदा फड़ी गई, फिर असी फड़ देंगे। जिससे नाल जाना नाल चल जाइए। मेरी चप्पल सारे ने, किसी ने चप्पल नहीं है, सब ही टुटी दा दे लो। मैं आ पाई फिर साढ़े भी टुटी होगी। मेरे पैर तो हथ कर दे, मेरे को तुरया भी नहीं जाते चप्पल के नाल। सुबह मैं ही खड़े सी फिर ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕੰਨ ਫੜ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਫੜੀਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫੜਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਤੇ ਸਮਝੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਫੜ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਕੱਲ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਆਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ, ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਦਾਂ ਕਿਹਾ। ਸਹੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਇਬਰਾਹੀਮ ਕਿਹਾ ਕੰਨ ਫਾੜੇ ਕੀ ਫੜੇ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਗਲਾ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਕੀ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛੋ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਭਾਜੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦੱਸਣੀ ਆ ਫੇਰ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦਿਨ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਕਰ ਕੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਡਰਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕੀਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਓਏ ਓਏ ਪਰ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਉਸ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਪਰ ਕਹਿਣ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਲਈਦੀ ਆ ਹੈ ਨਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇਗੇ मार्केट मोबाइल देख लो मगर टाइम आएगा फिर वो भी आ जाएंगे तो हम चलेंगे गाल आदे बजा दे सीधा वो मार्गी शाम को जाएंगे मगरिब के बाद जनाब मैडम बेगम हम बच्चे आएंगे मगरिब के बाद जाएंगे बाजार और चप्पलें लेके आएंगे ये बोले अच्छा ये क्या बात हुई आएंगे तो चलेंगे कितने चलेंगे बार्डर से वाटर पे लड़ा जंग लड़ा ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜਿਓ ਹੈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ और जी चाय पीने लगे हैं बच्चे चले गए ट्यूशन इब्राहिम गया नहीं इब्राहिम के पेपर ख़त्म हो गए अभी जिसने चाय पीनी है पी ले गर्म गर्म चाय तन्वी साहब ने पी ली है वो चले गए तो मैं पीऊँगी इब्राहिम ने पी ली है आज की वीडियो का यहाँ पे एंड करते उम्मीद करती मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी इसके साथ ही जी इजाज़त चाहते हैं अल्लाह हाफिज़ तेन बुलाने तेरा सहेला